नमस्कार भाई साहब। मैं आज एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं पूरे देश के लिए और मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर देना, इस देश का नागरिक समझते हुए। मैं जो बात कहना चाहता हूं, आज मैं उस व्यक्तित्व के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्योंकि अभी 2019 में चुनाव है हमारे मई में, एमपी के। तो क्या है भाई लोगों, हमने 60 साल कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है, और हमने कांग्रेस का विकास भी देखा, सब कुछ देखा। तो मेरी एक गुजारिश है इस देशवासियों से कि भाइयों, अब की बार है ना, आप मोदी को वोट देना। और मैं ना ही कोई संगठन का व्यक्ति हूं, ना ही मेरा कोई राजनीतिक दल से ताल्लुकात है। मैं सिर्फ और सिर्फ मोदी के बारे में बोलना चाहता हूं। अगर मोदी होता कांग्रेस में तो मैं वोट कांग्रेस को देता। अगर आज मोदी बीजेपी में है तो मैं वोट किसको दूंगा? बीजेपी को दूंगा। और क्यों दूंगा, किस लिए दूंगा, और आपको मैं भी बताना चाहूंगा। मैं इसलिए मोदी को वोट दूंगा क्योंकि हमने 60 साल कांग्रेस को वोट दिया, कोई फायदा नहीं मिला, और 5 साल हमने मोदी को वोट दिया। तो मैंने जो देखी है, प्रैक्टिकल चीजें देखी है, 2-3 होटल में 150 आदमी बैठे खाना खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, उनको मार दिया। तो ये कहां की मानवता है? ठीक है, तो मोदी ने सबसे पहले तो इस पर अंकुश लगाए। और दूसरी बात मैं जो करना चाह रहा हूं, मोदी ने इतने भ्रष्टाचार कम किए है, टेक्निकल इतनी की है कि आज जो भी कोई गरीब है काम करवा रहा है तो सीधा उसके खाते में पैसा आ रहा है। पहले क्या है, पेमेंट है, सरकारी अफसर है या सरकारी नौकर करते थे तो वो क्या है कि पेमेंट बीच में ही रिश्वत लेते थे। लेकिन आज ये सीधा क्या है, खाते में ही आता है पैसा। कोई ले सकता है तो उसी से ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। आपकी मर्जी के साथ ही कोई ले सकता है। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि अब लोग कह रहे हैं कि मोदी ने जीएसटी लगा दी। पहले बात तो ये है कि जीएसटी के बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं है। ठीक है, जीएसटी है क्या? जीएसटी कोई हमारे देश में थोड़ी है, 145 देश में जीएसटी लगी हुई है, और हमारी जीएसटी तो सबसे लास्ट में लगी है। ये तो बहुत पहले काम हो जाना चाहिए। क्यों कि जो मतलब टैक्स चोरी करते हैं, तो सरकार को टैक्स देते ही नहीं है। सरकार के खजाने में अगर पैसा नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? दूसरी बात कि एक भी घोटाला नहीं हुआ है मोदी के राज में, एक भी घोटाला आप साबित कर दो। राफेल का कुछ लोग बोल रहे थे कि राफेल का ये है, ये कोर्ट, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी क्लीन चिट दे दिया मोदी को, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी उसने लगाया, बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा व्यक्ति है, और एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी देश पर सिर्फ और सिर्फ आस है। ना तो बीजेपी में कोई लीडर है, ना कोई कांग्रेस में। एकमात्र मोदी ऐसा लीडर है जिसको हम वोट दे सकते हैं और जिससे कुछ उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। किसी के बहकावे में मत आना, सिर्फ और सिर्फ मोदी को वोट दो। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। और लोग कह रहे थे कि मोदी आने पे मुसलमानों को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। सब अमन चैन से जी रहे हैं, मुसलमान भी और हिंदू भी, ठीक है। ये सब भरमाने की बात है कि मुसलमान को ये कर देंगे मोदी, हिंदुओं को ये कर देंगे। कोई किसी का नहीं करता है। जो प्रधानमंत्री बनता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हर नागरिक की सोचनी पड़ती है। तो मोदी ऐसा कुछ नहीं करेगा दोस्तों। ना कोई सांप्रदायिक दंगा कराता है मोदी, ना ही कोई और कराता है। एकमात्र ऐसा देशभक्त बंदा है जो एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में ये दूसरी पर्सनैलिटी है जो हमारे साथ में जीवित है दोस्तों। मरने के बाद में हम याद करते हैं कि भगत सिंह ये था, सुभाष चंद्र बोस ये था, या फिर मोदी को भी करेंगे। लेकिन आज ये व्यक्ति हमारे सामने है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए, न कि किसी के बहकाव में आना चाहिए। हमें वोट देना ईमानदारी से, और मोदी को एक बार प्रधानमंत्री और बनाओ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, मैं एक आम नागरिक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरा कोई राजनीति दल से ताल्लुकात नहीं है, ना मेरा कोई परिवार राजनीति में है। जय हिंद, जय